Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 23 for class 7th. Subject is mathematics. Date is 15 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. Visualizing solid shapes. Solid shapes को visualize करना, उन्हें देखना. पुट योर बुक ऑन टेबल. अपनी बुक को टेबल पर रखो और फ्लोर या फिर फ्लोर पर मीन्स फर्श पर. नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन. अब उसकी आउटलाइन ड्रॉ कीजिए, उसकी आउटलाइन बनाइए विद पेंसिल और चौक या पेंसिल की सहायता से. कैन यू कैरी दिस आउटलाइन ऑफ योर बुक. क्या आप अपनी जो आपने आउटलाइन किया उसको कैरी कर सकते हो? तो नो, वो तो हमने फ्लोर पे किए तो हम उसे कैसे कैरी कर सकते हैं. हाउ मैनी डायमेंशन मेजरमेंट ऑफ दिस आउटलाइन. उस आउटलाइन की जो आपने की है उसकी कितनी डायमेंशंस है, क्या आप उन्हें मेज़र कर सकते हैं? येस, उन्हें हम मेज़र कर सकते हैं. दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ. उस आउटलाइन की हमें क्या देखने को मिलेगी? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ. नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ एंड दैट्स वाई यू कैन कैरी इट सच. उसकी जो होगी हमें कोई थिकनेस, उसकी कोई मोटाई नहीं दिखेगी, कोई उसकी हाइट नहीं दिखेगी, ना ही उसकी गहराई डेप्थ दिखेगी. एंड दैट्स वाई यू कांट कैरी इट. इसलिए हम उसे कैरी नहीं कर सकते. सच फिगर्स आर कॉल्ड टू डायमेंशनल और 2D फिगर्स. ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल और 2D फिगर्स. डू यू रिमेंबर दैट नेम ऑफ फॉलोइंग 2D. 2D के नाम आपको कुछ रिमेंबर है? तो ये है रेक्टेंगल, आपको नीचे इसका नाम लिखना है. ये है सर्कल, ये ट्राइंगल, ये ट्रेपीजियम और ये स्क्वायर. तो इस तरीके से आप इनके नाम लिखिएगा स्टूडेंट. नेक्स्ट इज कैन यू कैरी योर बुक. क्या आप अपनी बुक को कैरी कर सकते हैं? सो येस. थिंक वाई. नाउ रिकॉल. सोचिए क्यों. नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बेल, आइसक्रीम कोन, एलमीरा, डाइस, पाइप एक्सेट्रा. बॉल, आइसक्रीम कोन, एलमीरा, डाइस, पाइप एक्सेट्रा. You observe that beside length and breadth, these objects also having some thickness or height or depth. लेंथ और ब्रेथ होने के बावजूद भी ये जो ऑब्जेक्ट है इनके पास क्या होती है? थिकनेस होती है, मोटाई होती है और हाइट और डेप्थ होती है. सो सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल और 3D फिगर्स. लेट्स रिकॉल नेम ऑफ सम 3D शेप्स ऑब्जेक्ट. यहाँ आपको 3D शेप्स दी हुई हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको. तो ये है स्टूडेंट सिलेंडर, ये क्यूब, ये क्यूबॉइड. क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है, जो क्यूब होती है उसकी साइड सेम होती है स्क्वायर के जैसे, और क्यूबॉइड की साइड सेम नहीं होती. तो और ये है कोन. तो इस तरीके से आप इनके नाम लिखिएगा. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप्स. सॉलिड शेप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फेसेस होते हैं. ये देखिए, जो आपको ये दिखता है ये पूरा क्या होता है? फेस होता है. द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज फेस. जो फ्लैट सरफेस होता है सॉलिड का उसे क्या कहते हैं? फेस. वर्टिसेस. द कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप आर नोन एज वर्टिसेस. ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये क्या होते हैं? वर्टिसेस. एजेस. ये देखिए, ये कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, इधर 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 इधर. जो भी इस लाइन के कॉर्नर्स होंगे दो, वो होंगे सारे वर्टिसेस. उसके बाद एजेस. द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नोन एज एजेस. जो ये है इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? एजेस, किनारे. नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड 3D शेप. नेट किसे कहते हैं? अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक आपको डाइस दिया हुआ है या एक इधर क्यूब दिया हुआ है, इसको अगर आप खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे, इसकी एक एक लेयर को निकालेंगे, मतलब इसकी पूरी इसे अनफोल्ड करेंगे, इसकी तह खोल देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? नेट. वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेट. एक सॉलिड शेप के पास कई तरीके की नेट्स हो सकती हैं, वो उनके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुलाइजिंग द सॉलिड शेप्स अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर्स. आइए इन टेबल्स को कंप्लीट करते हैं, इनकी शेप को विजुलाइज करते हुए. नेम ऑफ सॉलिड शेप, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस. यहाँ देखिए, आपको फेसेस लिखने हैं. क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? 6. और क्यूबॉइड के एज कितने होते हैं? 12. और वर्टिसेस होते हैं 8. अब उसके बाद सिलेंडर. सिलेंडर के फेस होते हैं 3,
एजेस होते हैं 2 और वर्टिसेस एक भी नहीं होता, तो आप लिखोगे 0 वर्टिसेस। देन कोन के पास 2 फेस होते हैं, एक एज और एक वर्टिसेस। क्यूब में 6 फेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। तो इस तरीके से आपको ये लर्न भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग शेप्स विद देयर प्रॉपर नेट्स। आपको इन शेप्स को मैच करना है उनके नेट्स के साथ। ऊपर देखिए ये आपको क्यूब दिया हुआ है, तो अगर आप इसे अनफोल्ड करोगे तो ये वाला होगा। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए आपको यहाँ पे ये 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो इन दोनों सर्कल को अगर आप अनफोल्ड करोगे तो ये आपको इधर दिख रहा है। कोन का ये जो नीचे वाला सर्कल है ये आपको इधर दिख रहा है, तो इस तरीके से होगा। और ये जो आपको ट्रायंगल की शेप दी हुई है 3 ट्रायंगल, ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये आपको एक जैसे डायमंड लाइक शेप दी हुई है, तो ये ऊपर वाला ए होगा। तो इस तरीके से ये आपके मैचेस होंगे, तो आप ये कर लेना। लेट्स थिंक व्हेन यू स्क्वीज अ टेट्रा पैक। अगर आप एक टेट्रा पैक को खोलेंगे लाइक फ्रूट और कार्टून बॉक्स, फ्रूटी और कार्टून बॉक्स जो आप देखते हो वो रियल जूस के या फ्रूटीज़ के डब्बे होते हैं, वो क्या होते हैं? टेट्रा पैक। उनकी पैकिंग को बोलते हैं टेट्रा पैक। व्हाट शेप यू गेट, कौन सी शेप आपको मिलेगी? एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वी विल गेट अ नेट फॉर दैट बॉक्स। कौन सी शेप आपको मिलेगी? पहले तो आपको उस टेट्रा पैक की कौन सी शेप होती है? क्यूबॉइड होती है। तो क्यूबॉइड को अगर आप खोलोगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा, अगर वो प्रॉपर होगा तो स्क्वायर मिलेगा। रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों में से एक मिलेगा, तो आप वही लिखना। और अगर आप उसकी नेट को खोलोगे तो कुछ इस तरीके की शेप मिलेगी। देखिए अगर आप उसकी नेट को देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से आप बना लेना उसकी नेट को, टेट्रा पैक की नेट को। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट आज की क्लास 7 की मैथ्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।